लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 13 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बलवंत सिंह का भेजा हुआ कर पहुंच चुका। महेश्वर सिंह स्वयं आकर मिले और उनकी जबानी कान्यकुब्जेश को जैसा मालूम हुआ, बलवंत सिंह का पक्ष उससे और दृढ़ हो गया। विशेषतः उसका मौन प्रमाण हुआ। महाराज जयचंद अपने मंत्रणा कक्ष में बैठे विचार कर रहे हैं। उच्च द्वितल सौध का वृहत प्रकोष्ठ, ऊंचा रत्नासन, स्वर्णमंडित बहुचित्र वाला प्रकोष्ठाच्छद कारुखचित, विशाल स्तंभाधार, मसरण, पदसुख स्पर्श ईरानी कालीन जिस पर सरदार बैठे हुए। रत्नाधारों पर सुगंधित तेल के दीपक जल रहे हैं। सामने प्रशांत गंगा प्रवाहित, उदार स्वच्छ आकाश द्वारों से देख पड़ता हुआ है। दूर नक्षत्रों की नील ज्योति आती हुई। सरदार सिर झुकाए अपने स्वार्थ की चिंता में लीन। एक ओर महेश्वर सिंह बैठे हुए, केवल महेंद्रपाल अनुपस्थित हैं, ना बुलाए जाने के कारण। स्वतंत्रता खोकर मनुष्य किस प्रकार सरदार होता है, इसके प्रमाण कभी संसार में विरल नहीं हुए। तब व्यक्तिवाद और प्रबल था, इसलिए हर व्यक्ति जिस तरह भी हुआ सिर देकर या लेकर सरदार होने के प्रयत्न में था। ये सिर लेने और देने का अभ्यास अध्यास पड़ोस से ही शुरू होता था, हो भी सकता है। इसी तरह उत्तरोत्तर फैलता हुआ मनुष्य को एक वृहत वृत्त में सरदार के रूप में स्थित करता था। आज एक वैसा ही दृश्य उपस्थित है। जो लोग अपनी क्षुद्रता के कारण महाराज जयचंद को सिर झुकाकर बढ़े हुए थे, वे समय समझकर और बड़े होने की चिंता में लीन हैं। शक्ति में छोटा होकर बड़े से लड़ना राजनीति नहीं, किसी प्रकार का विरोध नहीं। बड़े की हर बात में गीत की ताल पर बजते बाजे की तरह साथ रहना चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उसकी बात में ताल या बेताल बात है, इसका निर्णय बाजा नहीं कर सकता। राजनीति विराजमान होने की पद्धति ऐसी ही है, हमेशा रही, हमेशा रहेगी। इसकी साधनिका है, जीव को भोजन मिलना चाहिए। भोजन से बैर जीवन का नाश आत्महत्या है। वहां सब सरदार इस कला के पंडित हैं। जिधर राजदृष्टि हुई उधर शून्य क्यों न हो, उस दर्शन के अनुरूप सब सम्यक सृष्टि तत्व देखते हैं। आज महेंद्रपाल पर महाराज क्रुद्ध हैं, इसलिए सरदार अनुरूप कैसे हों। महेंद्रपाल स्वयं ऐसे सरदार थे। बहुत जाल डाले जा चुके थे, जाल काट कर निकल चुके थे। कभी सोचा न था कि जल में रहने से एक दिन जाल में आना होता है। दूसरों की तरह उनका भी अभ्यास था, फांसेंगे फंसेंगे नहीं। आज दूसरे उन्हें फंसता देखकर फांसने के विचार में हैं। इससे स्वास्थ्य लाभ की संभावना है। लालगढ़ बेदखल किया गया तो पड़ोस वालों को उसका हिस्सा मिलेगा। जो पड़ोस के नहीं, उन्हें धनरत्न। दोष पिता पुत्र दोनों पर है। एक बार बैर साबित हो चुका है, उसमें बलवंत सिंह की मानहानि हुई थी। आप लोग बलवंत के विषय में क्या कहते हैं? महाराज अधिराज की ही आज्ञा यथार्थ आज्ञा है। खजुआ के सरदार ने सिर खुजलाते भक्तिभाव से उठकर हाथ जोड़े। महाराज राजेश्वर की आज्ञा हमारे लिए ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर कोई अपनी जिह्वा नहीं। महेश्वर सिंह हाथ जोड़े विनयपूर्वक कहकर सबको देखते हुए बैठ गए। कुछ सरदारों ने एक साथ उठकर महेश्वर सिंह के कथन में तिलार्ध झूठ नहीं, इसकी दोहाई दी। हमें बलवंत का मौन रहना महात्तायुक्त सच जान पड़ता है। महाराज जयचंद ने कहा। बलवंत जैसे मनुष्य शिवराजपुर के सरदार बोले। इसमें महेंद्रपाल की चाल है, महाराज जयचंद ने कहा। महाराज धराज, इसमें संदेह नहीं, वे बड़े चालाक आदमी हैं, एक सरदार ने कहा। प्राणों को बल मिला, महेश्वर सिंह बोले। महाराज अधिराज के डर से मैं नहीं कह सका, वरना लोगों से ऐसे प्रमाण मिले हैं। महेंद्रपाल अपने पुत्र से कहकर यहां सफाई के लिए चले आए थे। हाँ, ये बहुत बड़ी मानहानि है। दूसरी बार स्पर्धा की। गंभीर होकर महाराज बोले। महाराज, उनकी तो आदत पड़ गई है। बलवंत सिंह को महाराज की ओर से सम्मान मिला है, वे ऐसे हैं भी, ये महेंद्रपाल देख नहीं सकते, एक ने कहा। दूसरा बोला, किसी गाढ़े समय में देखो, कट जाएंगे, बस प्रशंसा के सामने हैं। शशिवृत्ता वाली लड़ाई में बहुत कहने से गए थे, लड़े नहीं।
हमारी सेना की आड़ में रहे। पूछने पर कहा, सहायता के लिए है। दाहिना पक्ष टूटा तो भागती सेना के साथ भाग खड़े हुए। तीसरे ने पुष्टि की, हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, युद्ध की बात पर महेंद्रपाल हमेशा कटते हैं। महाराज जयचंद ने कहा और सोचने लगे। स्वार्थी है और पूरे विश्वासघाती। महेश्वर सिंह ने गले में जोर देकर कहा, इस तरह औरों का स्वभाव बिगड़ता है। एक ने मदद की। ऐसे मनुष्य को उचित शिक्षा न दी गई तो सरदार राजधर्म का पालन न करेंगे, केवल स्वार्थ की चिंता में रहेंगे। महाराज ने कहा, महाराज सत्ता आदेश करते हैं। कई कंठों से एक ध्वनि हुई, इसका कठोरतम दंड देना है, अगर विधान की रक्षा पर दृष्टि की जाए। महाराज गंभीर हो गए। सभा चुप हो रही। न्याय की कार्यावली पूरी न होने तक, दोष के प्रमाण धर्माधिकरण के सामने न आने तक महेंद्रपाल को बंदी कर रखने की आज्ञा हुई। जयचंद जानते थे, जितने प्रमाण मिले हैं प्रकाश्य रूप से इतने ही कठोरतम दंड के कारण बन जाएंगे। लोगों को विश्वास हो जाएगा। पुनः ऐसे अपराध के लिए सरदार शंकित रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 13, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।